तो दोस्तों एक और ज़िले का एक और अपडेट है और ये शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 3 दर्जन शिक्षकों का, है ना, शिक्षक छात्र ही कहेंगे यहाँ पे, अभी तो इनको 3 दर्जन से भी ज़्यादा अगर देखें यहाँ पे तो इनकी लिस्ट दी गई है। और इनका जो है कौन से विद्यालय में ये पढ़ा रहे हैं, कौन से प्रखंड में हैं, कौन से वर्ग में पढ़ा रहे हैं, विषय क्या रहा है इनका, और अभियुक्ति यानी कि जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि इनको नौकरी खतरे में क्यों है, इसका कारण यहाँ पर बताया गया है। और ये चूँकि बात हो रही है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 की बहाली को लेकर, जहां पर दोस्तों 26/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पद स्थापना के उपरांत संबंधित विद्यालयों में योगदान किया गया है। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो भी विवरण दिया गया है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है 1 to 5 की, तो पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका जो है डीएलएड क्लियर होना चाहिए, है ना, डीएलएड छात्रों के लिए यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और आप उसके बाद जो है आपका एक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट पेपर 1 है वो क्लियर होना चाहिए। ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है 1 to 5 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था। अब चूँकि क्या है कि ये शिक्षक जो है ज्वाइन कर चुके हैं, अपने स्कूल में पदस्थापित हैं। कौन कौन से स्कूल में पदस्थापित हैं यहाँ पे उनकी अपडेट दिए गए हैं, कौन से प्रखंड में पदस्थापित है उसके बारे में अपडेट दिया गया है, और कौन सी कक्षाओं में अपडेट हैं, और कौन से विषय से ये सेलेक्ट हुए हैं, उनका नाम और उनका रोल नंबर दिया गया। पर रिमार्क जो दिया गया है इसमें सोचने और विचारने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी देखिए पटना हाई कोर्ट का हाल ही में एक आदेश आया था कि जिन अदर स्टेट के छात्रों का, यानी कि जो अन्य राज्य से छात्र आए हैं एग्ज़ाम दिए हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटीईटी को लेकर यहाँ पर जो परीक्षा दिए हैं आप लोगों ने, उसमें 60% मार्क्स एटलीस्ट होना चाहिए कम से कम। तो 60% यानी कि 150 का 60% अगर देखिएगा तो 90 नंबर, 90 मार्क्स जो है आपका आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितना भी लिस्ट दिया गया है इन सब में जितने भी छात्र और शिक्षक लोग हैं यहाँ पर देखिएगा तो किसी का 90 से ऊपर नहीं है, है ना, 90 भी नहीं है ना। और ये 89 बहुत सारे लोगों का है, उस पर सिलेक्शन हुआ है इनका और सेलेक्ट हुए हैं लोग, और सिलेक्शन लेने के बाद जो है यहाँ पे पदस्थापित भी हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अगर देखिएगा तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया गया, टोटल 37 लोगों का लिस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 दर्जन से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो देखिए ये अधो हस्ताक्षरित करके और 3 जून 2024 के दिनांक 11 जून 24 के द्वारा उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों का शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% कम होने के चलते यहाँ पर जो है नियुक्ति पात्रता जो है इनकी जो है स्पष्टीकरण मांगा गया था। और विदित हो कि किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है, यानी अगर आप बिहार राज्य के हैं और कैटेगरी में हैं तो ही आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा कि कितना नंबर आपको लेके आना है। और यहाँ पे देखिएगा तो 15 मई 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में 5% का छूट दे नहीं होगा अन्य राज्य से अगर आप हैं तो। और अन्य अपने स्पष्टीकरण में विद्यालय अध्यापकों ने स्वीकार किया कि शिक्षक पात्रता में उन्हें 60% अंक प्राप्त नहीं है। देखिए जितना भी लोगों का लिस्ट यहाँ पे नाम दिया गया। और यहाँ पे देखिएगा तो ये पात्रता परीक्षा के चलते जो है इनकी अहर्ता पूरी नहीं है यहाँ पर, जबकि आवेदन इन्होंने अंकित किया था कि नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अहर्ता पूरी करते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर इनको जो है पदस्थापित जो ही लोग शिक्षक हैं जो सिलेक्टेड हैं औरंगाबाद के, ये 37 लोगों का लिस्ट तैयार करके दिया गया है। और वर्णित परिस्थिति में समीक्षा के उपरांत यहाँ पर सभी विद्यालय अध्यापकों द्वारा बीपीएससी का जो विज्ञापन है निहित शर्तों के प्रतिकूल रहते हुए भी आवेदन कर यहाँ पर विभाग में दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पद प्राप्त किए हैं, जो विभागीय निर्देश का अवहेलना है। इसके बाद यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है और इनका एलिजिबिलिटी, इसके कारण सभी विद्यालय अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति रद्द की जाती है। तो ये 37 लोगों का जो है नौकरी अब खतरे में है, इनकी नियुक्ति पत्र जो है रद्द की जाती है, ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। और ये जो है अपडेट आप लोग देख सकते हैं 1 जुलाई का ही है, और ये औरंगाबाद ज़िले का ये लिस्ट दिया गया है। दोस्तों कुछ लिस्ट आए हैं मुजफ्फरपुर की भी है और वो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, लेकिन वो किसी और कारण से वहाँ पे रिमार्क्स दिए गए हैं, उसका कारण भी एक अलग वीडियो में ज़रूर बना के बताऊंगा आपको, और जो भी अपडेट है। लेकिन यहाँ पर अब जो भी शिक्षक लोग हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि अगर आप लोग अभी नहीं उठे तो शायद आप लोग को जो है यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा।
जी हाँ, आप लोग अपनी बातों को रखना पड़ेगा सरकार के सामने, क्योंकि देखिए सरकार के सामने कुछ छात्र नेता हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे सौरभ जी हैं, इन्होंने बीपीएससी के इस परीक्षा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की यहाँ पर, और इन मुद्दों पे इन्होंने अपना बात को रखा है कि देखिए सर, यहाँ पर बीपीएससी एक तो बहाली जो ले रही है, शिक्षक बहाली, ये लगभग 10 साल 12 साल के बाद यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीएड करके या डीएलएड करके जो है अपना उम्र सीमा से ऊपर जा चुके हैं। तो जो 37 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, उसको लेकर यहाँ पर 40 साल किया जाए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया एज़ पर द जनरल कैंडिडेट, और जो भी कैटेगरी में है उनको वहाँ पर और रिलैक्सेशन मिल पाए। ये बातों को यहाँ पे रखा गया है कि 37 साल वर्ष बढ़ाकर 40 वर्ष करने की रखी गई है, और TRE 1 और TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का भी यहाँ पर इन्होंने प्रावधान रखा है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट जो हैं वो खाली हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे जिलों से बहुत सारे शिक्षक बाहर हो रहे हैं, तो पोस्ट भी खाली हो रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का देना यहाँ पर ज़रूरी था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया बोलकर भी, और जो बात यहाँ पर इन्होंने रखी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डोमिसाइल को लेकर, है ना, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए यहाँ पे कहा गया, और महिला आरक्षण में पारदर्शिता बरतने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। अब महिलाओं को लेकर क्या भाई ऐसा आरक्षण का बात हो गया यहाँ पर, तो महिला आरक्षण में ऐसा ये बात इसलिए हो गया क्योंकि महिलाओं का आरक्षण जो है अन्य राज्य की जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर जो है आरक्षण का बेनिफिट उठा रही हैं, जबकि ये आरक्षण का बेनिफिट जो है बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए, जो कि ना मिलकर वो जो है अन्य राज्य की महिलाओं को मिल रहा है। तो इसके लिए इसके बारे में भी यहाँ जानकारी यहाँ पे सौंपी गई है, और मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपा गया। उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को सुनने के साथ साथ ही जो भी की गई मांगे हैं उन मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस पर विचार करेंगे शिक्षा मंत्री के साथ, और जो भी विचार होगा इस पर, अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को भी उठना होगा अपनी बातों को रखने के लिए, लगातार ट्वीट कीजिए, और एज रिलैक्सेशन को लेकर बातें होंगी। हम लोग खुद वीडियो बना रहे हैं कि एज में छूट मिलना चाहिए। कई अगर देखा जाए तो TRE 1 TRE 2 के दौरान से ही हम लोग यहाँ पर बातें उठा रहे हैं आप लोग का एज रिलैक्सेशन को लेकर। एज रिलैक्सेशन नहीं होगा तो बहुत सारे शिक्षक जो हैं अपना डिग्री लेकर बैठे रह जाएंगे, और यहाँ पर उन शिक्षकों का नियुक्ति होना है जो कि यहाँ पर तैयारी करके थे, BEd करके बैठे हुए हैं, DLED करके बैठे हुए हैं, या फिर अपनी पात्रता परीक्षा को निकाल कर बैठे हुए। लेकिन जो लोग यहाँ पे पात्रता परीक्षा में ही फेल हैं उनका नौकरी लगा हुआ है, वैसे लोगों का लिस्ट अब जारी हो रहा है, चाहे वो CTET से हो या STET से हो, उनका शिक्षक पात्रता परीक्षा भी देखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं जिला वाइज, लेकिन ये मांग को भी रखना ज़रूरी है, इसलिए एज की क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पर बोला गया, और डोमिसाइल को लेकर, डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर बोला गया, ताकि बिहार के लोगों को, बिहार के छात्रों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके इसका। और महिला आरक्षण पे भी बात हुई है, क्योंकि महिलाओं का आरक्षण का बेनिफिट जो है अन्य राज्य की महिलाओं को ज़्यादातर मिल रहा है, तो वो ना होकर बिहार की महिलाओं का आरक्षण यहाँ पे मिले, और बिहार में यहाँ पर नौकरी का अपडेट हो, बिहार में नौकरी लगे लोगों का, बिहार में सर्विस हो लोगों का। तो ये मांग है यहाँ पर लगातार, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग का। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय बिहार।